कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 136 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। 4 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस ने दूसरे बड़े राज्य में जीत दर्ज की है, लेकिन कई मायनों में कर्नाटक की जीत उसके लिए संजीवनी की तरह मानी जा रही है। एक तरफ उसे कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में जीत मिली है, इससे उसे राज्यसभा सीटों में भी फायदा होगा। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो कर्नाटक से उम्मीद लगाए हुए हैं। कांग्रेस को एक और आंकड़ा है जो उत्साहित कर रहा है। विधानसभा चुनाव में उसे मिली जीत को लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो वह प्रदेश की 21 सीटों पर आगे रही है। राज्य में कुल 3/4 पर कांग्रेस आगे रही है। इसके अलावा भाजपा को सिर्फ 4 ही लोकसभा सीटों पर ही बढ़त मिली है। इसके अलावा 2 पर दोनों बराबरी पर हैं और सिर्फ 1 सीट पर जेडीएस ने बढ़त बनाई है। राज्य में किंगमेकर रही जेडीएस के लिए भी ये आंकड़ा चिंताजनक है। उसे सिर्फ हासन लोकसभा सीट पर भी बढ़त दिखी है। लिहाज से भी देखें तो कांग्रेस को खासा फायदा हुआ है। 2018 में 38% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 42.8% आंकड़ा उसने हासिल किया है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो जीत के इस अभियान को लोकसभा चुनाव तक लेकर जाए। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसा दोहरा पाना संभव नहीं होगा। चुनाव में लोग आमतौर पर विधानसभा इलेक्शन से अलग पैटर्न पर वोट करते हैं। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और कर्नाटक में भाजपा का नेतृत्व स्टेट लीडरशिप के पास ही होता। यही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने 2018 में सरकार बना ली थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में तीनों ही राज्यों में भाजपा की। कर्नाटक में तो कांग्रेस को 2019 के आम चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में 36% वोट पाकर भाजपा ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सूबे की 28 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। तब उसे विधानसभा के मुकाबले 1/3 वोट ज्यादा और 54% मतों के साथ कांग्रेस एवं जेडीएस का सफाया हो गया था।